मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसके आयुर्वेद में 63 से ज्यादा नाम बताए गए हैं और यह चीज हम सभी को बहुत प्रिय है। भारत में ऐसे मुश्किल ही कोई व्यक्ति होगा जिसको यह फल पसंद न हो और यह फल है आम यानी कि मैंगो। इसके बारे में कहा गया है कि अमृते अभिलष्यते आम्र, अर्थात यह सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए आम कहा जाता है। संस्कृत में इसे सुप्रिय, स्त्रीप्रिय, कंदबंधु, कुशी या मधुर प्रिय कहा गया है। आज हम जानेंगे आम के गुण क्या है, आम खाने के क्या क्या फायदे हैं, आम खाने से आपके शरीर में क्या क्या इफेक्ट होता है और किन किन व्यक्तियों के लिए आम विशेष रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आपने आम ज्यादा खा लिया है और इसकी वजह से कोई समस्या हो गई है तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या इलाज दिया गया है। आम के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि पक्वेतु मधुरम रुष्यम स्निग्ध बलम सुखप्रदम गुरुवात हृदय वर्णम शीत पित्तलम, अर्थात पका हुआ आम अधिक मीठा होता है और खाने के बाद अंत में थोड़ा कषाय यानी कि एस्ट्रिजेंट टेस्ट का लगता है। यह वृष्य है, अर्थात शरीर में शुक्र धातु बढ़ाने का विशेष रूप से कार्य करता है और मैथुन शक्ति के लिए उपयोगी है। यह शरीर में स्निग्धता और बल बढ़ाता है। जिन लोगों को शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है उन लोगों को आम खाना चाहिए। आम सुखप्रदम है यानी कि इसे खाने से उत्साह बढ़ जाता है। आम पचने में गुरु होता है और यह वात का नाश करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कफ का नाश होता है और वायु बढ़ता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में आम विशेष रूप से उपयोगी है। आम हृदय के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी घटना से डर जाते हैं या डरे डरे से रहते हैं या जिन्हें अपने हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उन लोगों के लिए आम उपयोगी माना गया है। आम वर्ण्य है, त्वचा का रंग सुधारता है, इसीलिए इसे स्त्री प्रिय भी कहा गया है। यह चेहरे की रंगत बढ़ाने का काम करता है, विशेष करके ऐसे लोग जो दुबले पतले हैं या जिनका चेहरा ड्राई रहता है, ऐसे लोगों को आम विशेष रूप से खाने के लिए कहा गया है। आम प्रकृति में ठंडा है, इसीलिए पित्त को शांत करता है। पका हुआ आम खाने से आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट रक्त यानी कि ब्लड पे देखने को मिलेगा। अगर हम ऑर्गन्स पर इफेक्ट की बात करें तो यह इंटेस्टाइन यानी कि अतड़िया पर विशेष रूप से इसका एक्शन देखने को मिलता है और यह जिन महिला को यूटेरस यानी कि गर्भाशय का स्वेलिंग है यानी कि सूजन रहती है या गर्भाशय में एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या रहती है या बहुत ब्लीडिंग होता है या गर्भाशय के सराउंडिंग एरिया में बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होती है या सफेद पानी की समस्या होती है, उन सभी महिलाओं के लिए एक उत्तम मेडिसिन है। आम खाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप आम को चूस कर खाएं, तब यह विशेष रूप से शरीर के लिए उपयोगी होता है और चूस कर खाने वाला आम आयुर्वेद में शीत प्रकृति का माना गया है और जल्दी पचने वाला भी बताया गया है। पेट साफ करने में यह उपयोगी होता है तथा आयुर्वेद में कहा गया है कि काट कर खाने वाला आम पचने में भारी होता है। यह जो सारे गुण थे पक्के आम के लिए थे, ना कि कच्चे आम के। कच्चा आम तीनों दोषों को बिगाड़ने का काम करता है, तो कच्चा आम का उपयोग कम ही करें या हो सके तो ना ही करें। अब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा आम खाने से जो समस्या होती है उनके लिए क्या इलाज हो सकता है। आम खाने में सबको पसंद होता है, ऊपर से गर्मी का मौसम भी होता है तो ज़्यादा आम खा लेते हैं। ज़्यादा आम खाने से जठराग्नि यानी कि डाइजेशन पावर कम हो जाता है, जिसके कारण विषम ज्वर यानी बुखार आने की समस्या हो जाती है या पेट में गैस हो जाता है या पेट भारी भारी लगता है। ऐसी कई समस्या हो सकती है। अगर पक्का आम ज़्यादा खाना है तो सौंठ के साथ ले सकते हैं या आम खाने के बाद सौंठ और थोड़ा सा पानी लेना चाहिए या सोचर नमक को आप जीरे के साथ ले सकते हैं। सौंठ का फंक्शन डीपन यानी कि इंक्रीज ऑफ डाइजेशन पावर बताया गया है और इसकी वजह से सौंठ आम का पाचन करने में मदद करता है। आम के रस को कपड़े में सुखाकर एक विशेष चीज बनती है जिसे आम वाट कहा जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या उल्टी होने की समस्या होती है, इन सारी समस्याओं के लिए आम वाट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिनका पेट साफ नहीं होता वो आम वाट का पानी पी सकते हैं।
आम के अंदर जो गुठली रहती है उसको हम फेंक देते हैं, तो उसके बारे में भी आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गुठली होती है वो वमन यानी कि वॉमिटिंग और लूज मोशन में विशेष रूप से उपयोग में आती है। गुठली को सुखाकर अचार बनाकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। हार्ट के आसपास जो बर्निंग सेंसेशन होता है या पेन होता है, ऐसे लोगों को आम की गुठली जरूर खानी चाहिए। कच्चे आम के छिलके धूप में सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है, जिसे आमचूर कहा गया है। आयुर्वेद में आमचूर को मल भेदने वाला और कफ और वात रोगों का भेदन करने वाला बताया गया है। आम के इतने सारे फायदे हैं, तो इस मौसम में आम का प्रयोग जरूर कीजिए। अलग अलग आम के अलग अलग फायदे हैं, तो आप इन बाबतों को ध्यान में रखकर आम का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत उपयोगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।